हमने इनको झुकाकर, इनको घुटने के बल लाकर हमने इनसे स्वर्ण आयोग लिया। अभी तक इनको हम लोग ट्रेलर दिखाते आ रहे थे, साहब इनको पूरी की पूरी फिल्म दिखाएं। स्वर्ण विरोधी ये सत्ता में बैठे हैं, ये जितने भी मंत्री विधायक, इनकी हमने हाजिरियां अपने दरबारों में ना लगवा दी तो हम भी राजपूत। ये जितने भी स्वर्ण विरोधी नेता हैं, इनको बख्शेंगे नहीं। 25 दिन शेष बचते हैं, 65 दिन निकल गए। हमने इनको कहा है कि 25 दिन तुम्हारे और 26वां दिन हमारा। 69 विधायकों को 4 घंटे के अंदर हमने झुकाया, लिखित तौर पे हमने इनसे लिया। ये प्रदेश के नेता 48 तो ऐसे हैं जो राजपूत और ब्राह्मण हैं, जो अभी तक अपनी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांधकर बैठे हैं। और ये जो एट्रोसिटी SC/ST एक्ट है, इसमें हम संशोधन की बात करते हैं कि इसमें संशोधन कर। सरकार जनरल कैटेगरी को कभी भी आज तक कभी तवज्जो नहीं दी गई, हमेशा मात्र एक वोट बैंक का माध्यम समझा गया। ना भाजपा ना कांग्रेस, एक भी नेता सामने नहीं आया जिसने 62 लाख लोगों के अधिकारों की बात की। हमने इन लोगों ने हमेशा से एक समाज को, इस स्वर्ण समाज को मात्र वोट बैंक समझा। इसके प्रधानमंत्री ने एक तालिबानी फतवा जारी किया, एक वर्ग से उसकी बात रखने का अधिकार छीन लिया। जैसे तालिबान में फतवा जारी करते हैं, शू गोली तो गोली। तो हम तो देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि भैया ये 6 महीने की सजा का प्रावधान आपने रखवा दिया, साफ सीधा गोली मरवाने का आदेश करो ना, ताकि आपने हमसे हमारे अधिकार तो छीन ही लिए। तो 6 महीने के अंदर हमारे लोगों को आप अंदर करवाएंगे, कोई फायदा नहीं, सीधा गोली मरवाओ, स्यापा ही खत्म। वर्ग का अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं? उसकी बात रखने का, उसका पक्ष रखने का आप उससे अधिकार कैसे छीन सकते हैं? नमस्कार, न्यूज़ 10 हिमाचल में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवा रहे हैं और जिस शख्सियत को अभी आपने दहाड़ते हुए देखा, आज वह किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। इनकी वजह से आज हिमाचल की राजनीति में उफान आया हुआ है और इनके तीखे बयानों से सरकार भी असहज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रोमित सिंह ठाकुर की। इन्होंने न्यूज़ 10 हिमाचल में मेरे सहयोगी गुलशन धनोआ से विशेष बातचीत की है। आइए देखते हैं। मैं गुलशन धनोआ न्यूज़ 10 हिमाचल के लिए आज क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष आते हैं, तो आज उनसे विशेष वार्ता करते हैं न्यूज़ 10 के लिए। जी रोमित जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 10 हिमाचल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो क्या आप बोलते हैं कि जो आपने शुरू किया है, जो आंदोलन शुरू किया है, ये किस विषय में है और किस लिए है? जी देखिए, इस हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो लगभग 82 से 85 लाख की जनता है पूरे इस हिमाचल प्रदेश में, और उसमें लगभग 62 लाख लोग स्वर्ण समाज के लोग हैं, जिसमें वैश्य हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं और हमारी बहुत सारी खत्री समाज है। जो हमारे स्वर्ण समाज की जातियां हैं, उसमें सिख समुदाय के भी कुछ लोग आते हैं। तो इस हिमाचल प्रदेश की जो सरकारें रही, चाहे वो भाजपा की रही, चाहे वो कांग्रेस की रही, और ये मुद्दे देश स्तर पे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे हैं, लेकिन जहाँ पर हम बात एक प्रदेश की करें, जहाँ पर हम बात प्रदेश के एक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री की करें, चाहे वो भाजपा का रहा, चाहे वो कांग्रेस का रहा, तो आज तक कभी भी हमारे जो जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी को कभी भी आज तक कभी तवज्जो नहीं दी गई, हमेशा मात्र एक वोट बैंक का माध्यम समझा गया। जहाँ पर सरकारें, जहाँ पर नेता लाखों करोड़ों अरबों रुपए की नीतियाँ, योजनाएं लागू करती हैं, आवंटित करती हैं, और हमेशा उसमें से एक जो विषय समाज है, स्वर्ण समाज है, जनरल कैटेगरी है, उसको हमेशा से अछूता रखा जाता है। आप क्या चाहते हैं कि इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, इस हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर बात हमारे 62 लाख लोगों की आती है, तो आज तक तो कभी मुद्दा थे नहीं, और आज तक कभी सरकार के सामने भी खड़े नहीं हुए। आप भाजपा कांग्रेस में सबसे मजबूत कैडर अगर देखें तो वो हमारे स्वर्ण जातियों के लोगों का है, लेकिन इन्होंने आज तक कभी हमारे पे बात नहीं करी। लगभग 1 साल हो गया, तो 1 साल से 11 जनवरी 2021 से हम लोगों ने स्वर्ण आयोग की मांग इस हिमाचल प्रदेश की सरकार के सामने रखी, लेकिन आप इत्तेफाक देखिए और आप एक दुर्भाग्य देखिए दयानंद जी, कि इस हिमाचल प्रदेश की सरकार को 62 लाख लोगों के लिए एक स्वर्ण आयोग, जनरल कैटेगरी कमीशन बनाने के लिए 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया। और लगा क्या कि अभी तक तो इन्होंने एक रिटर्न में इन्होंने दिया भी नहीं, हमने लिया है। हमने इनको झुकाकर, इनको घुटने के बल लाकर
हमने इनसे स्वर्ण आयोग लिया है, क्योंकि आज तक इन्होंने हमारे बारे में कभी बात की नहीं। प्रदेश की सरकारें आज 3 महीने का समय दोबारा से पूरा होने वाला है 10 दिसंबर के बाद। ना भाजपा ना कांग्रेस एक भी नेता सामने नहीं आया जिसने 62 लाख लोगों के अधिकारों की बात की हो। हमने आयोग मांगा, एक आयोग मांगा, सिंपल कमीशन मांगा। जिस प्रकार से अन्य आयोग इस हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमने कहा कि एक जनरल कैटेगरी कमीशन होना चाहिए, और वो पंजाब की सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया। हमारे बाद हमने मांग उठाई थी, मध्य प्रदेश की सरकार ने वहाँ पे लागू कर दिया। हम शव यात्रा, पद यात्रा लेकर हम लोग 1050 किलोमीटर की हम शव यात्रा लेकर चले, पद यात्रा लेकर चले। 21 नवंबर को हरिद्वार में हमने वो अर्थी जलाई। 22 नवंबर को हरियाणा की सरकार ने क्रीमी सिस्टम जातिगत आरक्षण में से समाप्त कर दिया। और हमारे ये प्रदेश के नेता 48 तो ऐसे हैं जो राजपूत और ब्राह्मण हैं, जो अभी तक अपनी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध कर बैठे हैं। साहब, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने हमेशा से एक समाज को, इस स्वर्ण समाज को मात्र वोट बैंक समझा है। हम लोग आज अपने अधिकारों की बात करने लगे हैं तो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि नहीं जी, ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ये अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं, ये भेदभाव को बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं शब्द का प्रयोग कर सकता हूँ इनके लिए। जी। हाँ, मैं शब्द का प्रयोग कि इन कोई समझाए कि असली जातिवाद, असली अराजकता, असली भेदभाव बढ़ाने वाले तो तुम लोग बैठे, जो उस लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं। अगर तुम लोगों की मानसिकता अच्छी होती, अगर तुम्हें मूर्खतापूर्ण आज तक निर्णय ना लेते, जातिवाद को समाप्त करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए अगर आप दोनों वर्गों के लिए विशेष योजनाएं लेकर चलते, तो ना ये अराजकता फैलती, ना ये भेदभाव बढ़ता। आज सबसे ज़्यादा नीतियाँ, योजनाएं, जितनी भी प्रकार की सब्सिडियाँ हैं, वो एक वर्ग के लिए सरकार आवंटित करती है। साहब, 90 दिन का सरकार से हमने लिखित में लिया। 10 दिसंबर को इनको झुकाया, इनको घुटने के बल लाए। 4 घंटे में हिमाचल के इतिहास में पहली बार प्रदेश में बैठी कोई सरकार ने घुटने टेके हैं। सरकार झुकी है, हमने झुकाई। प्रदेश की सरकार को, इन 68 विधायकों को 4 घंटे के अंदर हमने झुकाया। लिखित तौर पे हमने इनसे लिया कि 3 महीने के अंदर आप स्वर्ण आयोग के आप इसको लागू करेंगे। और इन्होंने जो समय लिखित तौर पे हमको लिया है, इन्होंने तो अपने गले में खुद फंदा डाल लिया है। और 25 दिन शेष बचते हैं, 65 दिन निकल गए। हमने इनको कहा है कि 25 दिन तुम्हारे और 26वां दिन हमारा। अभी तक इनको हम लोग ट्रेलर दिखाते आ रहे थे। साहब, इनको पूरी की पूरी फिल्म दिखाएंगे। आप ये जितने भी स्वर्ण विरोधी नेता हैं, इनको बख्शेंगे नहीं हम। साहब, मैं आपको बस 2 शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ इस विषय पे, कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम ये जो स्वर्ण विरोधी ये सत्ता में बैठे हैं, ये जितने भी मंत्री विधायक, इनकी हमने हाजिरियां अपने दरबारों में ना लगवा दी तो हम भी राजपूत नहीं। SC/ST कानून के अब विरोध में बोल रहे थे कि जो बना हुआ है, तो उसमें क्या बोलते हैं आप? जी देखिए, वो एक तालिबानी फतवा है, वो कानून नहीं है, वो तालिबानी फतवा है। इस देश के प्रधानमंत्री ने एक तालिबानी फतवा जारी किया, एक वर्ग से उसकी बात रखने का अधिकार छीन लिया। जैसे तालिबान में फतवा जारी करते हैं, शू गोली तो गोली। तो हम तो देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं कि भैया, ये 6 महीने की सजा का प्रावधान आपने रखवा दिया। साहब, सीधा गोली मरवाने का आदेश करो ना, ताकि आपने हमसे हमारे अधिकार तो छीन ही लिए, तो 6 महीने के अंदर हमारे लोगों को आप अंदर करवाएंगे, कोई फायदा नहीं, सीधा गोली मरवाओ, स्यापा ही खत्म। हमने प्रदेश की सरकार को भी कहा, हम देश के प्रधानमंत्री को भी कहते हैं कि कम से कम संशोधन तो करो। कम से कम एक वर्ग का अधिकार आप कैसे छीन सकते हैं, उसकी बात रखने का, उसका पक्ष रखने का आप उससे अधिकार कैसे छीन सकते हैं। मेरे ऊपर अभी सरकार ने एट्रोसिटी SC/ST एक्ट का झूठा मुकदमा लगाया, उसके साथ एक 504, 506 का मुकदमा लगवाया। तो सरकार ने आदेश जारी किए कि जेल के अंदर डाल दो, इसको छूटना नहीं चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। पुलिस अधिकारियों को फ़ोन पे फ़ोन की, इसके फ़ोन जब्त कर लो, इसको अंदर डाल दो, ज़्यादा से ज़्यादा धारे लगा दो, जिस मुकदमे में अंदर जा रहा है वही लगा दो। एट्रोसिटी लगा दिया हमारे ऊपर उठा के। रात को 10:30 बजे आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार करके ले गई पुलिस। 10:30 बजे रात को चारों तरफ से घर को घेर लिया गया, जैसे किसी आतंकवादी के घर में वहाँ के पुलिस वाले आए हों।
उसमें विशेषकर वहाँ क्या एएसपी बबीता राणा और डीएसपी वहाँ पे शक्ति सिंह, जिन्होंने इस पूरे के पूरे उसको अंजाम दिया। किसके आदेश पे? सरकार के आदेश के ऊपर। हमसे हमारा पक्ष भी नहीं सुना गया। सुबह चोरों की तरह जज कोर्ट में पेश किया गया, चोरों की तरह मेडिकल कराया गया और जज के सामने पेश किया गया। वो तो न्यायाधीश वहाँ पर बैठे हैं और न्याय प्रणाली के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है। न्यायपालिका ने हमारी बात सुनी। मेरे साथ ना कोई एडवोकेट था उस समय पे, जिस टाइम में मुझे पेश इन्होंने किया। जज साहब ने मेरी बात सुनी, जज साहब ने मेरी बात सुन के उसके बाद हमें न्याय दिया और जो ये सरकार का एक प्लानिंग थी, इसको धराशायी किया। और ये जो एट्रोसिटी SC/ST एक्ट है, इसमें हम संशोधन की बात करते हैं कि इसमें संशोधन करो। सरकार लाखों रुपया झूठे मुकदमे लगाने के लिए धनराशियां आवंटित कर रही है। इस हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे ऐसे दलाल हैं, बहुत ऐसे दुकानदार हैं जो इस एट्रोसिटी के नाम पर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगते हैं, झूठे मुकदमे लगाने वालों को सरकार लाखों रुपया आवंटित करे। हम कहते हैं कि जिसके ऊपर झूठा मुकदमा लगता है, जिसकी मानसिक प्रताड़ना हुई, शारीरिक प्रताड़ना हुई, सामाजिक प्रताड़ना हुई, आप उसको भी तो मुआवजा दीजिए। अगर झूठा मुकदमा साबित होता है तो जिसके ऊपर मुकदमा लगा आप उसको 10 गुना राशि दीजिए ना, मुआवजा दीजिए ना। जिस आदमी ने झूठा मुकदमा लगाया और पीड़ित जिसके ऊपर लगा उससे तो 6 महीने, साल, 2 साल वो जेल में रहकर आ गया, पर जिसने झूठा मुकदमा लगाया उसको भी तो सजा का प्रावधान होना चाहिए। वो भी तो 3 साल 5 साल के अंदर विदाउट बेल वो अंदर जाना चाहिए। उसको पता लगना चाहिए कि झूठे मुकदमे लगाने की सजा क्या होती। जो सरकार है, जो ये प्रशासन है, ये ऐसे लोगों के हौसले बुलंद करता है कि आप झूठे मुकदमे लगाओ और हम आपको पैसा भी देंगे। आपकी अगर बात नहीं सुनिएगी सरकार ने या पक्ष विपक्ष दोनों ने, तो जो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आप राजनीति संगठन बनाएंगे क्या? साहब, मैंने आपको 2 शब्दों में एक बात बताई और सीधे तौर पे रही कि वो दिन दूर नहीं है कि जब इन सत्ता में बैठे इन स्वर्ण विरोधी नेताओं की हाजिरी हम अपने दरबारों में ना लगाएं। हाजिरी लगवाएंगे इनकी अपने दरबारों में।